प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हम विगत वीडियो बनाते आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम दो छोटी विधियों के बारे में और अध्ययन करेंगे और ये विधियां होंगी लेखन शिक्षण से संबंधित। हमने सामान्यतः जाना था कि जो लेखन शिक्षण की विधियां होती हैं वह मुख्यतः 5 विधियां थी, जैसे अक्षर निरूपण विधि, मोंटेसरी विधि, जिकोटॉट विधि, पेस्टालॉजी विधि। ठीक है, इन्हीं विधियों में आज हम अध्ययन करेंगे पेस्टालॉजी विधि के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पेस्टालॉजी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पेस्टालॉजी विधि कौन से शिक्षण से संबंधित है। तो हमें याद रखना है कि यह विधि लेखन शिक्षण से, किनसे? लेखन शिक्षण। ये हमें हमेशा याद रखना है कि पेस्टालॉजी विधि लेखन शिक्षण की विधि है। इसके बाद में बात करें कि पेस्टालॉजी विधि के प्रतिपादक कौन है, इस विधि के जन्मदाता कौन है, तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है? पेस्टालॉजी। कौन है? पेस्टालॉजी। अब बात करते हैं कि इस पेस्टालॉजी विधि में किन का प्रयोग किया जाता है। पेस्टालॉजी विधि है क्या? देखिए, इस विधि में पढ़ना सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लकड़ी या प्लास्टिक के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। मैं समझाऊं कैसे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में इसमें एक ही अक्षर को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। तीसरी बात, बालक को उन टुकड़ों को आपस में जोड़कर लिखने का अभ्यास करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हमें बालक को क लिखाना है। क्या सिखाना है? क सिखाना है। तो सबसे पहले हम उसको इस प्रकार की आकृति दिखाएंगे, जैसे एक की मात्रा, ऐसे आप टी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम ये शून्य दिखाएंगे, उसको इसके आकृति दिखाएंगे। उसके बाद में ये जो आधा तय होता है, इसके आकृति दिखाएंगे। और उसके बाद में क्या बन जाएगा? क बन जाएगा। हम पहले बालक को, टीचर खुद क्या दिखाएगा कि जैसे हमने पहले इस आकृति को यहाँ रखा, ठीक है। उसके बाद में जो जीरो था, इस जीरो को हमने यहाँ रखा। उसके बाद में जो तय था, उस तय को यहाँ रखा। ऐसी आकृति बन गई। अब इस आकृति को बच्चा क्या बोलेगा? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया। इसी प्रकार से ख है, ग है। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे सिखाया जाता है। तो पेस्टालॉजी विधि में महत्वपूर्ण चीज यही है कि बालकों को उस अक्षर या उस शब्द के बारे में सिखाना चाहते हैं तो उनके आकृतियां, उनके टुकड़े उन बच्चों के सामने रखे जाते हैं और बच्चे उन टुकड़ों को जोड़ करके शब्द का निर्माण या वर्ण का निर्माण कर लेते हैं। फिर क्या कहता है कि इस विधि का प्रयोग किंडरगार्टन प्रणाली में भी किया जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली भी प्रोबेल की दी हुई है, उसमें भी खेल खेल में शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि ये विधि किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आपको सामान्यतः याद रखना है खेल खेल में शिक्षा एवं स्वयं करके सीखना, दो सिद्धांतों पर काम करती है। पेस्टालॉजी विधि खेल शिक्षण की एक विधि है जो करके सीखने पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, उस सिद्धांत की प्रतिपालना करती है। आपको पेस्टालॉजी विधि में यह ध्यान रखना है कि पेस्टालॉजी विधि में बालकों को अक्षर या शब्दों के टुकड़े दिए जाते हैं और उन टुकड़ों को जोड़ करके बालक उन शब्दों का निर्माण करता है। बात करें, हम एक उदाहरण की बात करें, जब हम प्रारंभ में थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे करते थे, ये सिपाही का डंडा है, ये अंडा है, ये कुत्ते की पूंछ है। इस प्रकार से क्या बन गया? क बन गया। ऐसा उदाहरण देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम वर्बली दे रहे हैं, शब्दों के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने ये आकृतियां रख दी जाती हैं और बच्चे क्या करते हैं? उस शब्द का या उस वर्ण का निर्माण कर देते हैं। इसका और उदाहरण दूं, कई बार क्या होती है, ये पेन बेचने वाले या ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले, सीमेंट कंपनी वाले अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि बच्चे या युवा खड़े हो जाते हैं और उनको क्या आपको खेल खेलना है, ठीक है। और खेल क्या खेलना है कि ये जो आपके सामने, जैसे मान लीजिए कोई आकृति दे दी, ठीक है, ये आकृति दे दी, इस आकृति को आपको
1 मिनट में इस ऐसी आकृति बनानी है, ये सारे टुकड़े यहाँ पे खेल दिए जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट में उठा करके ऐसी आकृति बनानी, जो जितनी जल्दी इस आकृति को पूर्ण कर लेगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। और समय शुरू होता है अब, और 1 मिनट के बाद में किसी बंदे ने ऐसी आकृति बना ली, उसको क्या कर देते हैं, विजेता बना देते हैं। यहाँ पर भी जो ये खेल खिलाया गया है, ये खेल खेला गया है, ये खेल भी एक तरह से पेस्टालोजी विधि का ही उदाहरण है। आकृतियां सामने थी और आकृतियों को जोड़ करके और उन आकृतियों को पूर्ण कर दिया, और पूर्ण करने के बाद में वो बालक सीख गया कि इस आकृति का निर्माण ऐसे होता है, या इस खेल को हम इस प्रकार से खेल सकते हैं। और जो बालक जितना जल्दी सीख जाता है, इसका मतलब है कि वो बालक जीनियस है, होशियार है, प्रतिभाशाली बालक है, अन्य बालकों से अधिक बुद्धि वाला बालक है। इस प्रकार से पेस्टालोजी में सिर्फ 2 शब्द याद रखें। पेस्टालोजी विधि पेस्टालोजी के द्वारा दी गई है, एक खेल विधि है, करके या स्वयं करके सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, और साथ में इसमें बालकों को वर्णमाला या शब्दों के टुकड़े दिखाए जाते हैं और उन टुकड़ों को पूर्ण कर दिया जाता है, और उसके बाद में बालक उन टुकड़ों को जोड़ना सीख जाता है और साथ साथ में वर्णमाला भी सीख जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम अगली विधि की। अब बात करते हैं अपन दूसरी विधि, मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि, मोंटेसरी विधि। हमें यह ध्यान रखना है कि मोंटेसरी विधि भी लेखन शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है, लेखन शिक्षण की विधि है। क्लियर। किसने दी, मोरिया मोंटेसरी ने विधि दी, नाम से प्रतीत हो रहा है। अब हमें इसको इस प्रकार से भी ध्यान रखना कि पेस्टालोजी विधि और मोंटेसरी विधि में मुख्य अंतर क्या है। पहली बात, दोनों ही खेल विधि हैं, ये भी निश्चित है। दोनों ही स्वयं करके सिद्धांत इन पर लागू होता है। अब देखिए अंतर, आपको देखना क्या अंतर है। बात करें पहली विशेषता की, लिखना सिखाने के लिए या लेखन सिखाने के लिए काष्ठ फलक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, काष्ठ फलक का प्रयोग होता है। काष्ठ फलक का मतलब हुआ किसका, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में उस फलक पर या उस लकड़ी के आकृति, उस पर बड़े आकार में अक्षर लिख दिए जाते हैं। क्या लिख दिए जाते हैं, अक्षर लिख दिए जाते हैं। बालकों से इन अक्षरों पर उंगली चलाने का अभ्यास करवाया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उंगली चलाने का अभ्यास करवाया जाता है। इसके बाद उन्हीं अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर लिखना सीख लेते हैं। देखिए, जहां पेस्टालोजी विधि में क्या प्रावधान था कि बालक के सामने क्या रखा जाएगा, उस अक्षर की छोटी छोटी आकृतियां रखी जाती हैं। क्या रखी जाती हैं, आकृतियां रखी जाती हैं। जबकि मोंटेसरी विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो काष्ठ का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है, कोई काष्ठ का है, लकड़ी का टुकड़ा है। अब यहां पर जैसे इस क वर्ण की आकृति उकेड़ दी गई है, इस पर क्या कर दी गई है, क आकृति उकेड़ दी गई है, या इस पर क लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्या करते हैं, बालक को जब प्रारंभिक कक्षा में आता है या इस प्रथम कक्षा में आता है, तो बालक क्या करेगा, बालक को केवल ये काम देंगे कि बेटा तू इस पर क्या करेगा, ऐसे अंगुली फेरता रहे, चलाता रहे, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। अब बालक 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन इस प्रकार से चाव से अंगुली फेरता रहेगा, ऐसा कि शाबाश शाबाश। ऐसा क्यों करवा रहे हैं कि उसकी जो अंगुलियां हैं उस अभ्यास की वजह से उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगी। उन उंगली में वो एक तरह से आकर्षण आ जाएगा, एक तरह से उसका कौशल विकसित हो जाएगा उस बालक में, ऐसा कार्य करने में उसको आसानी होगी। क्लियर। अब धीरे धीरे ऐसा संतुलन होने के बाद में वह बालक, उसके पास HB पेंसिल होती है, उस पेंसिल से उसे कार्य करवाने लग जाते हैं। तो सामान्यतः है मोंटेसरी विधि ये कहती है कि बालकों के सामने उस बड़े से आकार पर अक्षर को लिख देना चाहिए और बालक अपने पेंसिल से उस अक्षर पर उस पेंसिल को घुमाता रहेगा। थोड़ा सा साधारण भाषा का प्रयोग करें
तो कई बार क्या देखते हैं कि आप हमारा बच्चा पहली क्लास में जाता है और पहली क्लास में जाकर के क्या करता है, टीचर सरकारी स्कूल में क्या करते हैं, पट्टी ले गया वाले को और एक चौक को गीली करके और ऐसे लिख देते हैं, ऐसे अब वो 7 दिन तक नहीं मिटेगा। बेटा तेरे को क्या करना है, बस इस पर फेरता रहे ऐसे ऐसे ऐसे, वो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे इस प्रकार से उस पेंसिल से अभ्यास करता रहता है। अब ये जो कार्य अभ्यास कर रहा है ना, ये भी मोंटेस्क्री विधि का उदाहरण है। बस यहाँ पर इतना ही फर्क है कि उस विद्यालय में ऐसे कास्ट नहीं है, ऐसी आकृतियां नहीं है जहां पर बाल को दिखाया जा सके। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा, तो जैसे ABCD बड़ी बड़ी आकृतियां होती है, एक ही इतनी बड़ी, टीचर दिखाता है ये देखो ए, उनकी बात थोड़ी, कई बार आप बड़ी 10वीं 11वीं में होते हैं तो आपको बड़े बड़े त्रिभुज, चंदा, इस प्रकार से है ना, बड़ी बड़ी आकृतियां होती हैं, वो दिखाई जाती हैं। वो एक तरह से मोंटेसरी विधि का ही प्रारूप है। तो सामान्यतः आपको ये याद रखना है कि मोंटेसरी विधि तो ये कहती है कि बालक के सामने जो वर्णमाला सिखा रहे हैं, जो शब्द सिखा रहे हैं, उनकी आकृति बालकों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए और बालक अपने हाथों से उस पर उसको स्पर्श करके, उसको छू करके क्या करता है, आनंद की प्राप्ति करता है, उसे खुशी होता है और खुश होकर के उस कार्य को बार बार करता है। इस प्रकार से उस वर्णमाला को भी सीख जाता है। जहां पेस्टालॉजी ये कहता है कि नहीं, उस अक्षर की आकृतियों को उस अक्षर के टुकड़े करके और उसके बाद में सिखाना चाहिए। तो आज हमने ये पढ़ा कि मोंटेस्क्यू शिक्षा विधि, मोंटेस्क्यू शिक्षण विधि और पेस्टालॉजी विधि, 2 विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से सामान्यतः लेखन शिक्षण की सामान्य विशेषताएं पूर्ण हो जाती हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।